अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं लेके आई हूँ शामी कबाब बनाने की फुल रेसिपी और इसके साथ साथ अचारी पुलाव या अचारी चावल कह सकते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और फुल रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी यहाँ पे मैंने ले लिया था तकरीबन हाफ़ के जी के करीब मेरे पास चिकन है। यहाँ पे मेरे पास बोनलेस नहीं था, आपके पास बोनलेस है तो आप वही यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे चिकन को वॉश करके कुकर में प्रेशर कुकर में डाल दें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको जो है ना इसका वेट लगा दें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये देखें, इसका वेट लगा दें और फ्लेम को ऑन कर दें। दूसरी साइड पे जी मैंने यहाँ पे मैं चावल बनाने लगी थी तो मैंने सबसे पहले ले लिया है यहाँ पे लहसुन, प्याज और टमाटर। मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं की, अगर मैं सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखाती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और इन चीज़ों को हमने मिक्सी में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। अगर मैं आप लोगों को छोटे छोटे क्लिप प्याज सारे इंग्रेडिएंट्स लहदा दिखाती तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जानी थी। तो जी दूसरी साइड पे मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर कुकिंग ऑयल या घी शामिल कर दें, कटे हुए प्याज शामिल कर दें। आप लोगों को चावलों की रेसिपी तो सबको पता ही होती है। तो जी उसी तरीके से जो है ना हमने इधर प्याज शामिल कर लेने हैं और थोड़ा सा ट्विस्ट है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। यहाँ पे जी चावल जो है अच्छे तरीके से साफ़ करके भिगो लें। मेरे पास तकरीबन 1 के के करीब चावल थे जिनको मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे तरीके से और फिर है ना इनको भिगो के रख दिया था। तो जी यहाँ पे तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट हो गए थे। चिकन को जो है ना बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया, बाकी सारा का सारा पानी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो गया था और चिकन जो है ना हमारा यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया था। अब हमने यहाँ पे फ्लेम को हाई करके इसका जो सारा का सारा पानी है ना वो खुश्क कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है फ्लेम इधर ऑन कर दिया था और सारा जो पानी है ना वो हमने इसमें से ड्राई कर लेना है। दूसरी साइड पे जी जो हमारे प्याज हैं वो ब्राउन होना शुरू हो गए और एक साइड पे मैंने रखा हुआ था शामी कबाब के लिए चिकन और दूसरी साइड पे मैं बना रही थी चावल, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से जो हमारे प्याज हैं वो गोल्डन होना स्टार्ट हो गए थे और इनको जो है ना हमने डार्क गोल्डन जिस तरह की चावलों में डालते हैं उस तरह की कंडीशन में ले आना है। तो जी यहाँ पे जो चिकन है ये देखिए यहाँ इसका पानी जो अच्छे तरीके से ड्राई हो गया। आप इसे इस तरह मत कीजिएगा कि जो पानी है ना हम इसे स्ट्रेन कर लें। अगर आप स्ट्रेन करेंगे तो चिकन का जो सारा पानी है वो इस यखनी के अंदर ही होता है, फिर वो सारा टेस्ट चला जाएगा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चिकन रह जाएगा, फिर हड्डियाँ और गोश्त रह जाएगा, उसका टेस्ट नहीं होगा। तो आप इसी तरह ही कीजिएगा, आप जो पानी है वो थोड़ा डालिएगा ताकि चिकन भी सॉफ्ट हो जाए और जो पानी है वो हमें गिराना भी ना पड़े। यहाँ पे देखें जी हमारे जो प्याज हैं वो इस तरह की कंडीशन में आ गए थे, ब्राउन हो गए थे और जो हमारा चिकन है शामियों के लिए वो भी अच्छे तरीके से उसका भी पानी खुश्क हो गया था। फ्लेम को यहाँ पे ऑफ़ कर दें और इसको जो है ना ठंडा होने के लिए साइड पे रख दें। और दूसरी साइड पे इधर जो हमने ब्लेंड किया हुआ था मटेरियल, लहसुन था हमारे पास, टमाटर थे और सब्ज़ मिर्चें, वो उसका जो हमने पेस्ट बनाया था ना वो इसके अंदर शामिल कर दें प्याज़ों के अंदर और अच्छे तरीके से भून लें। स्पाइसेस आपने देखे, मैंने नमक ऐड कर दिया, लाल मिर्च ऐड कर दी और हल्दी शामिल कर दी और साथ में ये देखें जी थोड़ा सा अचार आप इसमें शामिल करें। देखिएगा आप इसे ट्राई करेंगे ना तो इतने ज़्यादा मज़े के ये चावल लगते हैं कि आप इसमें ना ही चने डालें, ना मटर डालें, ना ही चिकन डालें, इनके बगैर भी ये जो हमारे ना चावल पुलाव इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा कि बहुत ज़्यादा मज़े का ये बनता है। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो चिकन है ना यहाँ ये जो है वो ठंडा हो गया था और हमने इसको अब श्रेड कर लेना है। और अब दूसरी साइड पे चनों की दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी शामियों के लिए, वो जो है ना अच्छे तरीके से वो उसमें पानी डाल के प्रेशर कुकर में डाल देना है और उसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको हमने प्रेशर लगा देना है। ये देखें दूसरी साइड पे जो हमारा मसाला था चावलों का वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो गया था। इस तरह देखें आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो अब जो है ना आपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से पानी ऐड कर दें। मेरे पास 1 के चावल थे सॉरी, तो मैंने उसके हिसाब से ना इसमें पानी ऐड कर दिया। तो इसमें जब बॉयल आ जाए तो सारे चावल ऐड कर दें। ये देखें इस तरीके से मैंने चावल ऐड कर दिए थे और फिर अब हम इनको पानी इनका ड्राई करके जिस तरह से दम लगाना होता है ना उस तरीके से हम चावलों को दम लगा देंगे।
पे देखिए हमारी जो चावल है हमारी सॉरी दाल जो है ना वो बॉयल हो गई थी, और हमने इसका पानी ड्राई नहीं करना है, इसका पानी हमने स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पानी हमने इसका सारा निकाल लिया था, और दूसरी साइड पे चावल जो है ना वो दम वाली कंडीशन में आ गए हैं तकरीबन। जी जो दाल है हमारी हमने उसे अच्छी तरीके से कूट लिया था। दूसरी साइड पे चिकन भी देखिए मैंने श्रेड करके रख लिया था। इसकी जो रेसिपी शामियों की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये दूसरी रेसिपी से थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंट है, और इसका टेस्ट भी देखिएगा इंशाल्लाह बाकी रेसिपी से ज़्यादा डिफरेंट और ज़्यादा ही टेस्टी लगेगा। दूसरी साइड पे मैंने बारीक हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी, बारीक बारीक वो शामिल कर दें, नमक शामिल कर दें, सुरख मिर्च शामिल कर दें, और साथ में स्पाइसेस में आप शामिल कर सकते हैं गरम मसाला सूखे धनिए के साथ ग्राइंड करके, और साथ में ये देखें इस तरह से गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया था, नमक था, लाल मिर्च थी मेरे पास, और सारे स्पाइसेस को ना मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि जो सारा मसाला हमारा यकजान हो जाए अच्छे तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। तो जी यहाँ पे हमने जो है ना सारे मसाले की शामियाँ बना लेनी है, और फिर हमने इनको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे जो है मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, और उनको अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। अब सारी शामियों को अंडा लगा के बारी बारी जो है ना आपने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी।
लोग देख सकते हैं शामियाँ भी हमारी हो गई हैं फ्राई, और चावलों का भी जो है ना वो दम आ गया था। तो इस तरह से चावलों के ऊपर शामियाँ और साथ में रायता सलाद बना के सर्व करें। इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।